Students, my name is Nasir Kalim and today we will discuss function of kidney. It is also called urine formation, how urine is formed. First of all, we will draw the diagram of structural and functional unit of kidney, that is nephron. इस तरह करके हमने एक कॉन्वुलेटेड बल खाती हुई नाली बनानी है। इसको प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल कहा जाता है। इसके बाद आपने इसको नीचे लेकर के आना है और यहाँ से राउंड करके इसको ऊपर वाली साइड पर लेके जाना है। तो ये हमारे पास लूप ऑफ हेनले है। स्टूडेंट्स, बहुत तवज्जो से आपने इसको पास करके वीडियो को देखें और ये डायग्राम बनाने की कोशिश करें। ये इसका नेक्स्ट पोर्शन कलेक्टिंग डक्ट, इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ से ये कलेक्टिंग डक्ट है। अब हम इसको लेबल करेंगे और लेबल करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका। ये रीनल ट्यूब्यूल है और इससे रीनल आर्टरी है और इससे एक आर्ट्रियोल निकलता है जिसको एफरेंट आर्ट्रियोल कहा जाता है, जो ग्लोमेरुलस के अंदर जाके डिवाइड होकर कैपिलरीज का गुच्छा बनाता है और इससे फिर एक आर्ट्रियोल बाहर निकलता है। इसे एफरेंट आर्ट्रियोल कहा जाता है। आर्ट्रियोल। ये इफरेंट आर्ट्रियोल है और दिस इज बूमैन कैप्सूल। ये कप शेप स्ट्रक्चर होता है जो सराउंड करता है कैपिलरीज के गुच्छे को, जो ग्लोमेरुलस होता है। इसके बाद फर्स्ट कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल या प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। दिस इज लूप ऑफ हेनले। ये यू शेप स्ट्रक्चर होता है और इसे डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल कहा जाता है और ये वाला हिस्सा कलेक्टिंग डक्ट कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, ये डायग्राम है जिसको आपने बहुत अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब हम बढ़ते हैं स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन की जानिब। तो इसके 3 बुनियादी स्टेप्स हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकंड है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और थर्ड है ट्यूब्यूलर सेक्रीशन। इन तीनों को वन बाय वन देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे। पहले नंबर पर हम बात करेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की और इसको हम करेंगे डिफाइन। तो बहुत तवज्जो से आपने डेफिनेशन इसकी देखनी है। मूवमेंट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स across glomerular walls due to glomerular pressure। तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब हम ये देखेंगे कि ये फिल्ट्रेशन होती क्यों है, ड्यू टू 2 रीजंस। पहली रीज़न जो है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की पहली रीज़न जो हम देखेंगे वो ये है कि जो ग्लोमेरुलस की वॉल्स हैं, जो कैपिलरीज की वॉल्स हैं, ये 100 टाइम्स मोर पोरस होती हैं, 100 टाइम मोर पोरस देन एज कंपेयर टू ऑल अदर कैपिलरीज ऑफ द बॉडी। बॉडी में इतनी पोर्स रखने वाली कैपिलरी और कहीं नहीं होती जो ग्लोमेरुलस है। और दूसरे नंबर पर आता है प्रेशर ऑफ द ब्लड।
बच्चों, प्रेशर ऑफ द ब्लड इज द मेन फैक्टर ऑफ दिस प्रोसेस। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि डायमीटर ऑफ एफरेंट एंड इफरेंट आर्ट्रियोल, ये हमारे पास एफरेंट आर्ट्रियोल है जो ब्लड को लेके जा रहा है, और ये इफरेंट आर्ट्रियोल है। अगर हम इनको देखें तो एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर ज़्यादा होता है और इफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर कम होता है। इसकी वजह से यहाँ पर प्रेशर डेवलप होता है। इसकी मिसाल हम इस तरह से लेंगे, यहाँ से ड्रॉ करते हैं। ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में एक बड़े डायमीटर वाला पाइप पानी लेके आ रहा है और इसका एग्जिट एक छोटे पाइप से हो रहा है। और जैसे ही इसमें पानी जाएगा और ज़्यादा जाएगा और निकलेगा कम, तो इसमें प्रेशर डेवलप होगा इसकी दीवारों पर। तो इस तरह इसमें प्रेशर डेवलप होता है। अब हम देखेंगे कि व्हाट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स विच फिल्टर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो इसकी बेस है साइज। जिस चीज़ का साइज कम होगा, लेस साइज कंटेनिंग पार्टिकल्स कैन ईजिली पास आउट थ्रू द दीज कैपिलरीज ड्यू टू द प्रेशर। और ये हम देखेंगे कि कौन कौन से हैं। पहले नंबर पर मोस्टली वाटर आता है, सॉल्ट्स आते हैं, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं, यूरिया है और साथ ही साथ यूरिक एसिड है। ये वो सारे कंपोनेंट्स हैं जो यहाँ से क्या होते हैं, और क्रीटाइनिन भी है। और ये सारे कंपोनेंट्स यहाँ से क्या होते हैं, फिल्टर होते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इनका साइज देखा जाता है। जिसका साइज कम है वो आसानी से निकल जाएंगे, जिसका साइज कम नहीं है वो नहीं जाएंगे। अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन अपने साइज बड़े होने की वजह से वो यहाँ से नहीं निकल पाती और वो ब्लड के अंदर ही रहती हैं। अगर हम ओवरऑल देखें स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात कि 5 लीटर जो ब्लड है वो फिल्टर होता है 40 मिनट्स में, तकरीबन 40 मिनट्स लगते हैं। और ज़्यादातर ये जो पानी निकल जाता है तो इसमें ये हो सकता है कि बाज़ औक़ात हमारी बॉडी की नीड्स पूरी नहीं होती, तो फिर इनको दोबारा लाया जाता है इनको बॉडी में दोबारा लाया जाता है, और दोबारा लाने वाला जो प्रोसेस है वो रीअब्जॉर्प्शन होता है। अगर ये ना लाए जाएं तो उससे डिहाइड्रेशन हो सकती है और डिहाइड्रेशन से डेथ हो सकती है। नेक्स्ट पार्ट हम